यूट्यूब फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है, बहुत क्यूट कपल्स आ रहे हैं, मतलब अब बोल सकते हैं। मैं अपने साइड से मैं अपना पॉइंट रखूंगी इस वीडियो पर, क्योंकि मुझे उनके ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जो सुष्मिता सेन के भाई हैं राजीव सेन और उनकी एक्स वाइफ, क्योंकि सुनने में तो यही आया है कि उनका डाइवोर्स हो चुका है। मैं कर रही हूँ चारू आसुपा की बात। तो उनके कुछ ब्लॉग्स आ रहे हैं जो कई लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, कई लोगों को क्या ज़्यादातर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। मुझे भी उनके ब्लॉग बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उनका एक साथ होना सिर्फ उन दोनों के लिए अच्छा नहीं है, उनके बच्चे के लिए भी, जो उनकी बेटी जियाना है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो जो भी वीडियोस आ रही, पर उसके पहले मैं कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, ज़रूर देखिए आप लोग, और हो सके तो पॉज कर कर पढ़ना भी इसको। तो देखिए, तो वैसे तो बहुत ज़्यादातर कमेंट्स इन लोगों के वीडियोस पे जो भी आ रहा है वो सिर्फ हार्ट्स वाले आ रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, जो कि आने चाहिए। क्योंकि देखो, दूसरों की खुशी में या दूसरों का कुछ अच्छा हो रहा है ना, उसमें बहुत कम लोग ही खुश होते हैं। ज़्यादातर लोगों को उसमें निगेटिव चीज़ें ही दिखती है। तो जैसे कि इनके वीडियोस आ रहे हैं, तो कई लोगों का कहना है कि ये वही चारू है, ये वही चारू है जिसने राजीव के लिए इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, इतने सारे निगेटिव चीज़ें बोली थी, ब्लॉग्स बनाए थे। यहाँ तक कि कुछ महीने तक ये चीज़ हम लोगों को भी पता है कि कुछ महीने पहले जब वो बीकानेर शिफ्ट हुई थी, उसके बाद तक कुछ वीडियोस आई थी। और उन देखो, हर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, ये चीज़ भी जानते। पर हाँ, इन लोगों का बाहर बहुत गंदी तरीके से आया। राजीव ने भी कई इंटरव्यूज़ दिए, यदि जिसने नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा सर्च कीजिए सोशल मीडिया पर। राजीव ने भी कई इंटरव्यूज़ दिए, राजीव ने भी कई ब्लॉग्स बनाए। पर आज सिर्फ टारगेट, ज़्यादातर लोग यदि टारगेट कर रहे हैं या नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ चारू के लिए कर रहे हैं, जितना भी मैंने देखा। और मैंने सिर्फ कुछ ही कमेंट्स लगाए हैं, आप देखिएगा। पहले शुरू शुरू के सभी कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जब आप उनका कमेंट सेक्शन चेक करेंगे ना। पर नीचे के कमेंट्स आप जाकर देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रॉल कर कर, तो उसमें मैंने देखा ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट्स जो आ रहे हैं चारू के लिए आ रहे हैं, कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा मास्टरमाइंड है, बहुत, इसकी कोई खुद की कुछ भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मुझे एक बात बताइए, चारू की इतनी उम्र तो है नहीं है, जो भी हो, वो यदि किसी दूसरे के साथ अपना लव एंगल चलाती, वो दिखाती, किसी दूसरे के साथ दिखाती, तो यही दुनिया बोलती कि देखो किसी दूसरे के साथ अब इसका अफेयर चलने लगा, किसी दूसरे के साथ इसकी ऐसी वीडियोस आने लगी। अब यदि उन दोनों को रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी गलतियां हैं हम दोनों की हैं, या देखो सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हर कपल्स में कभी ना कभी ऐसे झगड़े हो जाते, कुछ लोग अच्छे से उसको हैंडल कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। अब जो लोग नहीं कर पाते उनकी कैटेगरी में चारू आ गई। पर आज उनको यदि लग रहा है ऐसा कि हम लोग एक दूसरे के, भले ही अभी उन लोगों ने ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया कि वो साथ रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, पर उनके जो वीडियोस आ रहे हैं वो केयर करना एक दूसरे की पसंद बताना, यहाँ तक कि अचार से लेके कपड़े से लेके हर चीज़ का वो पसंद बताना, कि ये चीज़ हमने तब पहनी थी, ये चीज़ हमने तब पहनी थी, हर चीज़ ब्लॉग्स में आ रही है। तो कहीं ना कहीं, और ख़ास करके जो राजीव उसको ऐसे छू रहा है या हाथ में हाथ ऐसे कर रहा है या हाथ में किस किया एक जगह, मैंने वो चीज़ भी देखी। वो सब चीज़ें देखो, यदि उनको छुपानी होती तो वो ब्लॉग में दिखाते ही नहीं, और दिखाते ही नहीं तो ना हम देखते ना आप देखते। यदि वो दिखा भी रहे हैं तो फेस से इतना तो समझ में आता है कि ये एक्टिंग नहीं है, एक्टिंग नहीं है। अब कई लोगों को लग रहा है ये सब कुछ एक्ट है, सब कुछ फेक है, सब कुछ व्यूज़ के लिए किया जा रहा है। साफ साफ शब्दों में कई लोग लिख रहे हैं। कुछ दिन बाद ये लोग फिर से देखना एक दूसरे के ऊपर वीडियोस बनाते हुए नजर आएंगे। तो यदि आप उनके वेलविशर नहीं हो, मैं यदि चाहूँ कि, और जितने लोग भी जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं वो लोग यदि चाहें, तो वो लोग तो यही चाहते हैं ना कि ये चीज़ सही हो और वो लोग शायद फिर से शादी करें। अच्छा है उनके लिए भी,
और उनके बच्चे के लिए भी। क्योंकि देखो शायद वो इतना दुनिया में घूमते हैं, कहाँ कहाँ बाहर जाते हैं, आए दिन नए नए लोगों से मिलते हैं, उनको शायद अब एहसास हो गया हो कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है और ना अकेली निकाली जा सकती है, और किसी दूसरे के साथ फिर से नई लाइफ स्टार्ट करें। क्या पता वो इंसान कैसा हो, कैसा निकलेगा, जो है या जो था हम उसी के साथ अपनी गलतियों को सुधारें और आगे बढ़े। ये सोचना भी ये चीज़ कोई नहीं बोलेगा कि एक नया एग्जाम्पल सेट होगा कि सिर्फ डाइवोर्स होने से जो रिश्ते होते वो नहीं टूटते। ये एक सच में नया एग्जाम्पल है, और कई लोगों ने पहले ऐसा किया भी है। बस ये है, ये लोग ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग के जरिए लोगों का दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है, पर रियल लाइफ में और भी ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने सच में डाइवोर्स लेके फिर से अपनी दूसरी ज़िंदगी उसी इंसान के साथ स्टार्ट की होगी। और कई लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स के जरिए बोल रहे हैं कि जो राजीव केयर दिखा रहे हैं वो इतना केयरिंग नहीं है, वो उससे अलग ही वाइब आ रही कि वो एक्ट कर रहा है, नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, जो भी है वो अपने शब्दों में बोल पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी बताइएगा यदि आपने उनकी वीडियोस देखे हैं। अभी वो लोग फिर से एक वीडियो आया है अभी कल शाम को उनका, जिसमें वो लोग पिंक नहीं सॉरी ऑरेंज पूरा मतलब पहने हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ट्यूनिंग करके, तो वो चीज़ अच्छी लग रही है। अब वो भी सबको नाटक ही लग रहा है, मतलब लोग दूसरों की खुशी में खुश होने से पहले उसमें बुरी चीज़ें नोट कर लेते हैं। ये ऐसा है इसलिए कर रहा है, ये इसको ये सोच है इसलिए ये ऐसा कर रहा है, मतलब लोग कुछ अच्छा हो भी रहे तो उसमें अच्छा ही नहीं देख पा रहे हैं। चारू के लिए भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि ये बहुत चालाक लड़की है, इसको पता है इसके पास बहुत पैसा है, इसके जैसा लड़का फिर दोबारा शायद उसको ना मिल पाएगा, इसलिए वो पैसों की लालची होकर फिर से राजीव को बुला रही। कई लोग बोल रहे हैं ये इतनी गिरी हुई है, इसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि इसने घर में बप्पा लाए, मतलब गणपति बप्पा लाए थे, उसको भी एक कंटेंट बना दिया और उस कंटेंट में सबसे ज़्यादा बड़ा ऐड किया उसने राजीव को कि लोग बप्पा आए हैं वो तो देखेंगे और साथ में ये चीज़ भी देखेंगे कि अपने पति को बुला ले। तो क्या राजीव दूध पीता बच्चा है जो चारू बुलाएगी, फंसाएगी और वो फंस जाएगा? आप लोग खुद सोच के बताइए। जो लोग कमेंट्स किए हैं कि चारू ने ये बहुत मास्टरमाइंड है, इसने अच्छा गेम खेला है, बप्पा लाने के बहाने राजीव को भी बुला ली, फंसा ली, तो राजीव क्या जो दुनिया घूमता है, देश विदेश जाता है, मतलब उसने अपनी लाइफ में क्या नहीं देखा होगा, उसके ब्लॉग से पता चलता है, तो क्या वो इतना बेवकूफ़ है कि चारू बुलाएगी और वो चली जाए? यदि वो इतना बेवकूफ़ था ही तो वो शायद चारू चाहती तो वो कभी उसको छोड़ता ही नहीं। यदि वो इतना बेवकूफ़ सच में था तो लोग सिर्फ और सिर्फ हर जगह औरत को ही नीचे दिखाना, उसके चरित्र पर उंगली उठाना, या वो जो कुछ भी कर रही है उसमें कुछ गलत चीज़ें ही नोटिस करना और वो कमेंट्स के ज़रिए अपना निकालना। तो मैंने जब उनका कमेंट पढ़ा ना कि चारू ने उसको फंसा के फिर से अपने घर बुला ही लिया, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? मुझे जहाँ तक दिखता है ना कि चारू को पैसे से ज़्यादा उसको ये चीज़ मायने रखता है कि उसे राजीव का साथ मिले, और कहीं ना कहीं यही चीज़ है उनके रिश्तों में दूरियां लाई। क्योंकि राजीव फॉरेन ट्रिप पर जाते रहते, उनका बिजनेस भी है, वो उनके ब्लॉग में जितना सुना है तो वो हमेशा जाते थे कई कई महीनों के लिए, तो वो सब चीज़ें इन लोगों के बीच दूरियां लाई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई बहुत ज़्यादा, फिर वो इनके रिश्ते को इतना ज़्यादा ख़राब किया। क्योंकि पहले भी डाइवोर्स होते होते रह गया था एक बार, और फिर इन लोगों ने एक दूसरे को अपनाया, माफ़ किया, फिर से अच्छे से रहने लगे, फिर ये प्रेग्नेंट हुई, बच्चा हुआ, और फिर से वही सब चीज़ें हुई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अब यदि उन लोगों को लगा, ये लोग पता है इन लोगों को देख के क्या लगता है, इन लोगों को रहना भी एक दूसरे के साथ है, दूर भी नहीं रहना है, और जब साथ रहते हैं तो इन लोगों में थोड़े मतभेद हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वही चीज़ दिख रहा है। लेकिन अभी देखने से ये लग रहा है कि ये लोग एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते, और रहने का डिसीजन तो अभी इन लोगों ने खुद ही नहीं बताया कि ये लोग रहना चाहते हैं कि नहीं। तो इनके ब्लॉग्स जो अभी आ रहे हैं, किस किस को पसंद आ रहा है और किस किस को लगता है ये सब व्यूज़ के लिए, यार कितने दिन व्यूज़ के लिए करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना भर, और कितना ज़्यादा व्यूज़ के लिए करेंगे? फिर तो वो अपना जो रियल है उसमें आएंगे ही ना, और वो चीज़ सोशल मीडिया पर दिख जाएगी हम लोगों को। यदि ये लोग सच में साथ में आ रहे, वो चीज़ भी दिख जाएगी, और ये यदि फेक नौटंकी थी वो चीज़ भी कुछ दिन बाद दिख ही जाएगी।
पर अभी जो ब्लॉग आ रहे हैं उसको आप लोग या तो ये सोचो कि एक बच्चे के लिए ये लोग साथ में आए, उस सोच से देखें और अच्छे कमेंट्स करें, तो शायद कुछ और लोग जो इनसे सीख रहे होंगे वो लोग ये ना सीखें कि अरे यदि हम लोग भी, कई लोग ऐसे होंगे जो शायद अपने हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे होंगे, एक साथ आना भी चाह रहे होंगे, फिर भी ये चीज़ें जब वो देखेंगे ना कि साथ में आएंगे तो लोग ऐसे मजाक उड़ाएंगे, तो शायद वो भी हिम्मत ना कर पाएँ। तो समाज को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हाँ, आप अच्छा नहीं बोल पा रहे तो बुरा भी मत बोलो, ताकि यदि कोई मोटिवेट हो भी रहा होगा ना इनकी वीडियोस देख के तो वो डिमोटिवेट ना हो। तो मुझे इनके वीडियोस ब्लॉग बहुत अच्छे लग रहे हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है कि, क्योंकि देखो यदि चारू चाहे ना तो वो छूना, वो किस करना, वो सब चीज़ें अपने ब्लॉग से हटा सकती है, यदि वो चाहे हटा सकती है, पर वो नहीं हटा रही क्योंकि वो सब चीज़ें उसको इतना ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा है या उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तभी तो वो दिखा रही है। अब कई लोगों को वो चीज़ दिखाना भी लग रहा है कि ये सब व्यूज़ के लिए कर रही है, लोग ये सब चीज़ देखने के लिए आएंगे इसलिए व्यूज़ के लिए कर, मतलब हर चीज़ की सुई जाके व्यूज़ पर अटक जाती है। तो ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है और आप क्या चाहते हैं कि ये लोग फिर से साथ में हो जाएं, या जो लोग बोल रहे हैं कि ये सब नाटक है, नौटंकी है, ड्रामा है व्यूज़ के लिए, या आपको वो लगता है। और कौन कौन चाहता है कि ये साथ हो, तो प्लीज़ चारू, आसुपा और राजीव लिखकर हार्ट ज़रूर कमेंट में दें प्लीज़। थैंक यू जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।